आपको क्या प्रपोज करेगा, एक्सेलरेशन देगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको दूसरा क्या पैरामीटर मिलता है, ठीक है। तो सेकंड पैरामीटर देखिए, जैसे इस बार मैं थोड़ा सा ग्राफ को चेंज कर रहा हूं, मैंने ग्राफ ये प्लॉट किया, इस तरफ है वेलोसिटी, इस तरफ है टाइम, ठीक है। और इस बार मेरा ग्राफ जो आया है वो इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, टाइम के साथ मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ये ग्राफ ऐसा बता रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी फिक्स्ड है। तो अब मुझे सेकंड पॉइंट जो यहां डिस्कस करना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से और क्या चीज मिलती है, वो है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो देखिए ये ग्राफ है, आपकी स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इसका एरिया निकालने के लिए इस तरीके से एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ले लिया। अब ये कैसा फिगर बन रहा है, किस तरीके का फिगर है ये फिगर, ये रीजन कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर। कैसा रीजन दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो ये मेरा एरिया हो जाएगा। जैसे मैं इसको लेवल कर लूं, ये ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। सो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गई मेरी, ये लेंथ और ये ब्रेथ। लेंथ है मेरी टाइम और ब्रेथ है मेरी वेलोसिटी। देखिए ये लेंथ जो है वो मेरा टाइम बता रहा है और ब्रेथ जो है वो मुझे वेलोसिटी बताएगा। और वेलोसिटी इनटू टाइम, मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस। अब होता क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन मैंने यहां लिखा डिस्टेंस। क्यों लिखा है डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि जब आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी टाइम एक्सिस के अपवर्ड है, तो ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं किया है। और जब ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं किया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से पॉइंट बी जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस भी उतना ही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। तो ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं करी है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, तो ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इससे डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट किस केस में मिलेगा वो आपको मैं अभी बताता हूं। देखिए अब सपोज आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से नहीं है और ये आपका वेलोसिटी और ये टाइम। आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसा बताएं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब जब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे बने, ये टाइम एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, ये टाइम एक्सिस के नीचे वाला पार्ट, तो टाइम एक्सिस के नीचे बनता है तो क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन का डायरेक्शन चेंज किया। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो ये मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं करी है। मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं करी है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। लेकिन यदि ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर भी बन रहा है और टाइम एक्सिस के नीचे भी बन रहा है, मतलब यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। तो अब क्या होगा, ये एरिया 1 सपोज और ये एरिया 2,
सपोज ये जैसे लेबल कर दिया ए बी सी डी और ये ई, तो डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, तो डिस्टेंस हो जाएगा एरिया 1 प्लस एरिया 2, ये हो जाएगा डिस्टेंस, टोटल एरिया कि किसी भी डायरेक्शन में कितनी लेंथ ट्रेवल करी है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया 1 माइनस एरिया 2, दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस एरिया में से इस एरिया को हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो यदि आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर बना हुआ है तो डिस्टेंस भी वही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगी, और यदि टाइम एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों साइड बना हुआ है तो दोनों एरिया को ऐड कर लेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों एरिया का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिला, डिस्टेंस कवर्ड, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको दो मोशन पैरामीटर्स मिले, एक स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ velocity time graph gives acceleration, and second area of velocity time graph, area of velocity time graph gives distance or displacement covered. Is that clear? ये पॉइंट समझ में आया? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस वाले सेक्शन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये देखिए थियोरेटिकली नहीं है, ये इस पे न्यूमेरिकल आएंगे जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट्स आपको याद भी रखने हैं। एनी डाउट? अब हमें जिस तरीके से हमने अलग अलग सिचुएशंस के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस किए थे, उसी तरीके से अलग अलग सिचुएशंस के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्कस करना है। सिचुएशंस वही हैं, तीन सिचुएशंस हैं आपके पास। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवल विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो यहां पर ये वेलोसिटी ले लिया, यहां हमने टाइम ले लिया, वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, जीरो। टाइम के साथ वेलोसिटी जीरो रहेगी तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये आपका जीरो है, ये पॉइंट क्या है, जीरो, तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, जीरो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, one side with टाइम एक्सिस, क्या हो रही है, टाइम एक्सिस के साथ वो कंसाइड कर रहे हैं। अब सेकेंड है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल कर रहा है,
ये ए केस है, इसका बी केस भी हम डिस्कस करेंगे। ए केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो कैसा आएगा, इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इनमें इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन और वो भी पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसका बी केस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इस तरीके से है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी हायर है, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो ये हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं। आया समझ में बेटा? एनी डाउट? तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं और इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, तो चलिए आप लोग लीव करिए अभी क्लास को। तो देखिए लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था, दो ग्राफ डिस्कस किए थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो और हमने उसमें ऑब्जर्व किया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या गिवन करता है, स्पीड गिवन करता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको दो पैरामीटर मिलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको मिलता है एक्सेलरेशन, और उसके एरिया से आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, या फिर डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो ये दो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। अब उसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेसिस पर पहले हम आज डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए दो मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एनालिटिकल मेथड में बता चुका हूं और दूसरा मैं बता चुका हूं आपको कैलकुलस मेथड। तीसरा मेथड बचता है ग्राफिकल मेथड। तो आज हम इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन डेराइव बाय द ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तीनों ग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डेराइव इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस डिराइव करनी है। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन वही कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट of mass m having an initial velocity is u meter per second. Initial velocity कितना है, u meter per second. At the starting of motion t is equals to 0 second. After the time t, it increases its velocity by v meter per second. Object is travel with a uniform acceleration. Object जो है वो uniform acceleration से travel कर रहा है। a जो है वो constant है। Initial velocity
एट टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पे दे रखी है u मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू t सेकंड पे दे रखी है v मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो फॉर दैट गिवन कंडीशन वी कंस्ट्रक्ट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस सिचुएशन के लिए पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये y एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी आ जाएगा, x एक्सिस पे हमारा टाइम आ जाएगा। अब मैंने लास्ट सेशन के अंदर आपको बताया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवल विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन तब लेते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, क्योंकि देखिए ये t = 0 है और ये t = t सेकंड है। बट हमारे इस सिचुएशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी नॉन जीरो है। तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगा, ये ग्राफ कुछ कैसा रहेगा, इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, जीरो तो दे रखा है। नहीं, इनिशियल 0 नहीं है ना, इनिशियल तो u मीटर पर सेकंड है ना। तो ये मेरी ये वेलोसिटी मेरी क्या हो गई, u मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी क्या हो गई, v मीटर पर सेकंड, और ये मेरा टाइम हो गया p सेकंड। तो ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। इस तरीके से मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ के बेसिस पर मुझे क्या करनी है, तीनों इक्वेशंस डेराइव करनी है। डेराइव द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो देखिए, लेबल कर देता हूं पॉइंट को। ये पॉइंट मैंने ले लिया A, ये पॉइंट ले लिया B, ये C, ये पॉइंट ले लिया D, और ये पॉइंट ले लिया मैंने E। ये 5 पॉइंट ले लिए, A B C D E। ठीक है, अब पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। अब हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives acceleration। क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन दे देगा। तो अब इस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन BC। ये जो मेरा ग्राफ है, ये BC जो लाइन है, इस BC लाइन का मैं स्लोप निकाल लूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। तो देखिए, अब मैं यहाँ ट्राइंगल BCD दे रहा हूं। देखिए, ट्राइंगल BCD आपको राइट एंगल दिख रहा है, यस सर। ट्राइंगल BCD, हाँ यस सर, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन BC दैट आई एम टेकिंग tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, देखिए ये एंगल थीटा लिया तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया CD और बेस हो गया BD। अब देखिए, CD को मैंने क्या लिखा, CD की वैल्यू लिखी, CD इज इक्वल टू CE माइनस DE, CE माइनस DE, और BD को मैंने लिख दिया AE। BD को क्या लिख दिया, AE। अब देखिए, ये CE है, CE की वैल्यू क्या हो जाएगी, V, और DE की वैल्यू क्या हो जाएगी, U। तो देखिए, A इज इक्वल टू tan थीटा, और CE की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, CE की जगह लिख रहा हूं V, CE की जगह क्या लिख रहा हूं, V, और DE की जगह क्या लिख रहा हूं, U, और AB की जगह, AE की जगह क्या लिख रहा हूं, AE की जगह लिख रहा हूं T। यहां तक समझ में आया सबको? सर नहीं, डाउट है। देखिए,
ये जो सीई है, सी से ई की जो सीई वैल्यू है, ये क्या है, सी से ई, ये मेरे को क्या बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड। ये जो ओ ए बी है और डीई है, ये पैरेलल है, तो ये वैल्यू क्या बता रहा है, डीई क्या बता रहा है, u मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बता रहा है। और देखिए ये बीडी और एबी ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि देखिए ये एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू है वो मुझे टाइम बता रही है, और वाई एक्सिस वाली जो वैल्यू है वो मुझे क्या बता रही है, वेलोसिटी बता रही है। तो मेरा AB जो हो जाएगा, AB की वैल्यू क्या होगी, t से, सॉरी AB नहीं, AE, ये वैल्यू जो है ये टाइम है, ये टाइम हो गया, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई, और ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ग्राफ पर ये जो CE है वो मेरी फाइनल वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है, DE जो है वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है, और AE जो है वो मेरा टाइम इंडिकेट कर रहा है। आया समझ में बेटा? यस सर। अब देखिए A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AT इज इक्वल टू V माइनस यू, तो V की वैल्यू हो गई U प्लस AT। ये मेरी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आ गई, V इज इक्वल टू U प्लस AT। आया समझ में आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं सेकंड इक्वेशन डराइव कर रहा हूं। सेकंड इक्वेशन क्या है, मेरी सेकंड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम इक्वेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। तो अब मेरा जो सेकंड पॉइंट था, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया ऐसे। अब इसके अंदर दो एरिया आएंगे, एक एरिया ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एक एरिया आएगा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये दो एरिया आएंगे ना बेटा इस ग्राफ के अंदर, तो हमारा आया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेवल है ABDE, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है AE और ब्रेथ है AB। देखिए इस रेक्टेंगल का लेंथ है AE और ब्रेथ है AB, ये AE लेंथ हो गई, AB ब्रेथ हो गई, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस, बेस की जगह मैं रख दूंगा BD, और हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट है CD। अब देखिए AE की जगह मैं रख रहा हूं T, ये AE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T को, और AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, U को।
फिर देखिए BD और AE दोनों सेम है, तो BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? T। BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? T को। और CD हम पहले भी लिख चुके हैं, CD इज इक्वल टू CE माइनस DE, और CE की वैल्यू होती है V और DE की वैल्यू होती है U। तो CD किसको रिप्रेजेंट करेगा? V माइनस U को। तो आप वैल्यू प्लेस करिए, S इज इक्वल टू AE की जगह T इंटू U प्लस हाफ BD की जगह T इंटू V माइनस U। ये सारी वैल्यू प्लेस कर दी। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करी थी, इसके अंदर हमने क्या बोला था? A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो A इंटू T इज इक्वल टू V माइनस U। तो इस V माइनस U की जगह हम क्या रख देंगे? AT। तो ये S इज इक्वल टू हो गया UT प्लस हाफ इंटू T इंटू AT। V माइनस U की जगह रख दिया AT, तो ये हो गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या आ गया? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब आता है थर्ड इक्वेशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन। तो अगेन वही, ग्राफ वही लेंगे, लॉजिक वही कि एरिया, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, बट इस बार हम ले लेंगे S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCE। देखिए ट्रेपेजियम, ये दो पैरेलल लाइंस, एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, और ये इस ट्रेपेजियम की हाइट है। दिख रहा है आपको ट्रेपेजियम? देखिए ये दो पैरेलल लाइंस और ये इसकी हाइट, ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। तो पैरेलल लाइंस कौन सी है? AB प्लस CE, और हाइट क्या है? हाइट है AE। तो देखिए AB की जगह तो आ जाएगा T, नहीं AB की जगह आ जाएगा U, CE की जगह आ जाएगा V, और AE की जगह आ जाएगा T। ये तीनों पॉइंट समझ में आए? AB की जगह आ गया U, CE की जगह आ गया V, और AE की जगह आ गया T। ये तीनों समझ में आए? तो अब AB की जगह रख दिया U प्लस C की जगह रख दिया V, और AE की जगह रख दिया T। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, तो T की जगह हम क्या रख देंगे? V माइनस U अपॉन A। तो इस T की जगह हम क्या रख देंगे? V माइनस U अपॉन A, हाफ V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में 2, ये A, ये S, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चलेंगे 2AS, ये V प्लस U, ये V माइनस U। तो V प्लस U और V माइनस U क्या होते हैं? A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन आ गई, B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। इज इट क्लियर?
एनीवन, किसी को इन तीनों इक्वेशंस में कोई डाउट तो बताएं। तो जो हमने ग्राफ के जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, और दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, उससे हमने इक्वेशंस डिराइव कर दी। अब हमारा तीसरा जो ग्राफ आता है वो आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।